हाय एवरीवन, स्वागत है आपका लर्निंग के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म एलिवेट एकेडमी पर। बच्चों, जो आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट और मेनली हम इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट से पूछे जाते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है और बिल्कुल डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ये जो हमारी क्लासेस चल रही है ये टीजीटी साइंस के लिए है। चाहे कोई भी टीजीटी साइंस का पेपर आप दे रहे हो, जैसे केवीएस दे रहे हो, एस्टेट दे रहे हो, स्क्रीनिंग भी दे सकते हो, ठीक है, या फिर रीट दे रहे हो, कोई भी DTPLS भी, टीजीटी नेचुरल साइंस दे रहे हो, सबके लिए ये क्लासेस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस है। ये नहीं कि सिर्फ एक एग्जाम को टारगेट करके हम क्लासेस बना रहे हैं। कंप्लीट टीजीटी साइंस जो कहीं से भी कोई भी पेपर है आपका, उस आसानी से इस क्लासेस के द्वारा पास हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ठीक है। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में सबसे पहला जो चीज है हमारे पास, हमें व्हाइट लाइट को समझना है। हमें क्या समझना है? व्हाइट लाइट को समझना है। तो जो हमारे पास जो व्हाइट लाइट होती है उसमें सभी को पता है 7 कलर होते हैं। व्हाइट लाइट होती है उसमें कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं, ठीक है। विजिबल लाइट है उसका एग्जाम्पल व्हाइट लाइट, उसके अंदर क्या होते हैं? 7 कलर होते हैं, जिसको हम विबग्योर बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। वॉयलेट कलर और रेड कलर, ठीक है। नीचे ये है हमारा वॉयलेट कलर, ये हमारा रेड कलर, इंडिगो कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? विबग्योर। अब यहाँ पर हमने क्या समझना है इसमें कि ये जो लाइट है इसका स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। लाइट है इसका स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? तो ये हमारा एक प्रिज्म है, ठीक है। ये हमारा क्या है? एक प्रिज्म है। यहां से हमने क्या किया? एक व्हाइट लाइट को गुजार दिया, एक सिंगल रे व्हाइट लाइट को यहाँ पर हमने क्या किया? पास किया। ये हमारा क्या था? नॉर्मल था, ठीक है। तो यहां से जब हमने देखा, जब हमने व्हाइट लाइट को पास किया तो जो व्हाइट लाइट है इसके अंदर जो रेड कलर है वो बहुत कम रिफ्लेक्ट हुआ है और जो हमारा वॉयलेट कलर है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है। यहां से जो रिफ्रैक्शन आता है वो वॉयलेट कलर में बहुत ज्यादा आता है एज कंपेयर टू रेड कलर। वॉयलेट कलर में ज्यादा रिफ्रैक्शन आता है एज कंपेयर टू रेड कलर, ठीक है। तो इस टाइप का हमारे पास एक क्या बन जाता है? बैंड बन जाता है, जो जिसके अंदर क्या होता है? फिक्स उसकी क्या होती है? बाउंड्री होती है। इस टाइप का क्या बन जाता है? बैंड बन जाता है। तो VIBGYOR, विबग्योर, एक स्पेसिफिक बाउंड्री होती है इनकी। और ये हमारी क्या है? स्क्रीन है, ठीक है। इस स्क्रीन के ऊपर जब हमने देखा तो एक प्रॉपर बैंड बन जाता है हमारे पास, ठीक है। ये सिंगल रे हमने पास की थी प्रिज्म में। अब यहां से हम क्या क्या यहां से निकालेंगे चीजें? तो जो विबग्योर है ट्रेवल करता है सेम स्पीड से इन एयर एंड वैक्यूम। अगर हमने व्हाइट लाइट को एयर या फिर किसी वैक्यूम के अंदर से गुजारा तो यहाँ पर जो ये हमारा जो ये कलर है 7 कलर, वो बिल्कुल सेम स्पीड से क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एयर और वैक्यूम के अंदर जो हमारी व्हाइट लाइट है क्या वो सेम स्पीड से ट्रेवल करेगी? डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करेगी? ट्रेवल नहीं करेगी। तो तुमसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो ये क्वेश्चन क्या है? ट्रेवल करता है विद सेम स्पीड से ट्रेवल करता है एयर या फिर वैक्यूम के अंदर, ठीक है। बट हमने क्या किया? किसी प्रिज्म से गुजारी है लाइट, बट एनी अदर मीडियम, कोई अदर मीडियम में, कोई भी अदर, जैसे हमने यहाँ पर प्रिज्म लिया है या फिर कोई अदर मीडियम में, जो रेड है वो ट्रेवल करेगा फास्टेस्ट। रेड है वो बहुत जल्दी ट्रेवल करेगा एज कंपेयर टू वॉयलेट। वॉयलेट क्या करेगा? स्लोवेस्ट क्या करेगा? ट्रेवल। रेड है वो फास्टेस्ट क्या करेगा? ट्रेवल। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसकी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। आगे मैं इसकी वेवलेंथ बताऊंगी कितनी होती है। विबग्योर की जो वेवलेंथ है वो हम देखेंगे कितनी होती है। बट यहाँ पर ऐसा क्यों है? क्योंकि जो रेड है उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है? ज्यादा है, और जो वॉयलेट है उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है? कम है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज ये, अब क्वेश्चन क्या आएगा कि जो किसी भी अनदर मीडियम में जो व्हाइट लाइट पास होती है तब सबसे जो फास्ट जो ट्रेवल होता है किसका होता है? रेड, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, इस टाइप का तुम्हें मिलेगा। तो फास्टेस्ट क्या है? रेड। स्लोवेस्ट क्या है हमारे पास? वॉयलेट, ठीक है। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। ये जो सारी चीजें हमने की है इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिस्पर्जन की डेफिनेशन ही पूछ लेता है। डिस्पर्जन क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। जो व्हाइट लाइट है वो आपस में क्या करेगी? स्प्लिट करेगी इनटू 7 कलर। 7 कलर के अंदर क्या करेगी? जो व्हाइट लाइट है वो क्या करेगी? स्प्लिट करेगी, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आएगा कि स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इन 7 कलर, इज दिस फिनोमिना इज इंटरफेरेंस, डिस्पर्जन
या अनदर, ठीक है। तो डिस्पर्जन का फिनोमेना क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर। तो ये हमारा क्या है, डिस्पर्जन। व्हाइट लाइट थी, व्हाइट लाइट यहाँ से प्रिज्म में से गुजारी, जो रेड है उसने ट्रेवल किया फास्टेस्ट, और जो हमारे पास क्या है वॉयलेट है वो क्या कर गया, स्लोवेस्ट, ठीक है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। अब जो हमसे जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो डिस्पर्जन होता है ना, जैसे हमने प्रिज्म लिया, प्रिज्म में जो डिस्पर्जन हुआ फर्स्ट सरफेस पे हुआ या सेकंड सरफेस पे हुआ, तो देखो यहां से जब लाइट पास हुई तो डिस्पर्स हो गई, फर्स्ट सरफेस पे क्या हो गई, डिस्पर्स हो गई, अलग अलग स्प्लिट हो गई। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सरफेस है इस पे क्या होता है, डिस्पर्जन होता है। क्वेश्चन क्या आएगा, डिस्पर्जन है वो फर्स्ट सरफेस पे होता है सेकंड पे, तो डिस्पर्जन होता है वो अपना फर्स्ट सरफेस के ऊपर होता है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, जो सेकंड सरफेस है उस पे क्या होगा, सेकंड जो सरफेस है यहाँ पर उस पे क्या होगा, तो उस पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। सेकंड सरफेस के ऊपर क्या हुआ, रिफ्रैक्ट कर गई रे, तो सेकंड सरफेस पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन। फर्स्ट सरफेस पे क्या होगा, डिस्पर्जन। एक क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है प्योर स्पेक्ट्रा बताओ और इम्प्योर स्पेक्ट्रा बताओ। देखो प्योर स्पेक्ट्रा जो हमने किया है ये अभी तक हमारा प्योर स्पेक्ट्रा ही चल रहा है, जहां पर क्या होता है, फिक्स बाउंड्री होती है, व्हाइट लाइट गुजारी, नॉर्मल है, ये हमारा रिफ्लेक्ट हो गई लाइट, तो ये हमारा क्या है, प्योर है, ठीक है। अब इम्प्योर स्पेक्ट्रा क्या होता है, यहाँ पर हमने बहुत सारी रे गुजारी, व्हाइट लाइट है, बहुत सारी रे यहाँ पर गुजारी, तो ये हमारे इनके क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। तो एक रेड ऊपर वॉयलेट नीचे, रेड ऊपर वॉयलेट नीचे, ऐसे एक बहुत सारे कलर यहाँ पर हमें शो हो गए स्क्रीन के ऊपर, और इनकी कोई भी फिक्स बाउंड्री नहीं है, बिल्कुल जैसे मतलब मल्टीपल सा स्पेक्ट्रा हमें मिल गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इम्प्योर स्पेक्ट्रा, इसको क्या बोलेंगे, इम्प्योर स्पेक्ट्रा, और इसको क्या बोलेंगे, प्योर स्पेक्ट्रा। व्हाइट लाइट को क्या बोला जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाइट लाइट को क्या बोला जाता है, पॉली एक्रोमेटिक, ठीक है, पॉली एक्रोमेटिक। पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी, एक्रोमेटिक मीन्स कलर, ठीक है। इसके अंदर 7 कलर होते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, पॉली एक्रोमेटिक। 3 ऑप्शन कुछ और मिलेंगे, इस नाम को याद रख लेना, व्हाइट लाइट को क्या बोलेंगे, पॉली एक्रोमेटिक, ठीक है। अब हमारे जो मेन हमें जो पढ़ना है वो वेव्स के बारे में पढ़ना है, और वेव्स में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट पढ़ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बस ये हमारा टॉपिक है जो हमें पढ़ना है स्पेक्ट्रम में। तो वेव है, जो वेव क्या होती है, एक डिस्टरबेंस होती है दैट कैरी एनर्जी, जो क्या करती है, एनर्जी को कैरी करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देखो इस टाइप की तुम्हें बचपन से ही देखते आ रहे हो, ऐसी तुम्हारे पास क्या होती है, वेव होती है, ठीक है, जो क्या कैरी करती है, जिसके पास क्या होती है, एनर्जी होती है, और जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करती है, ट्रेवल करती है, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास वेव है, डिस्टरबेंस है, मतलब एक जैसे तुम लोगों ने क्या किया, पानी के अंदर पत्थर फेंक दिया, पानी एकदम शांत था, पत्थर फेंक दिया, तुमने क्या किया, डिस्टरबेंस क्रिएट की, ठीक है। पानी के अंदर ऐसे 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 लहरें आनी स्टार्ट हो गई, तो वो क्या हमारी एक वेव है, वो क्या हमारी वेव है। अब यहाँ पर देखो ये हमारी है वेव, ठीक है। वेव का ये होता है एम्पलीट्यूड, ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड, और जो यहां से लेकर यहां तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक, ये हमारी क्या होती है, वेवलेंथ होती है, ये हमारी क्या होती है, वेव की वेवलेंथ होती है, और ये होता है हमारा क्या, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो वेव के बारे में 2 बातें तुम्हें पता होनी चाहिए कि जो वेव है उसका ये एम्पलीट्यूड होता है, और ये इसकी क्या होती है, लैम्डा वेवलेंथ होती है। और वेव क्या है, एक डिस्टरबेंस है जो क्या कैरी करती है, एनर्जी को, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वेव है वो हमारे पास 2 टाइप की वेव होती है, वेव है 2 टाइप। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैकेनिकल वेव बताओ कौन सी होती है, नॉन मैकेनिकल वेव बताओ कौन सी होती है। तो जो वेव है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है मैकेनिकल वेव, एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या होती है, कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है तुम्हें ये तो पता होगा ना, क्योंकि इतनी देर से वैक्यूम कर रहे हैं, जहां कुछ भी ना हो, एयर भी ना हो, कुछ भी ना हो, उसको वैक्यूम बोलते हैं। तो ये जो मैकेनिकल वेव है ये ट्रेवल नहीं करती वैक्यूम में, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती मैकेनिकल वेव, और जो हमारी नॉन मैकेनिकल वेव है वो ट्रेवल कर जाती है वैक्यूम में, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है, मैकेनिकल वेव है जो ट्रेवल नहीं करती वैक्यूम में, साउंड हम इसका क्या एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं, और जो नॉन मैकेनिकल वेव है जो क्या करती है, ट्रेवल कर जाती है वैक्यूम में भी। तो जो हमारी लाइट होती है वो ट्रेवल कर जाती है किसमें, वैक्यूम में भी, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो हमारा लाइट है, इसका जो एग्जाम्पल वो हमारा साउंड है। अब जो हमारी मैकेनिकल वेव है, जो हमारी मैकेनिकल वेव है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इनको है मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मैकेनिकल वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो मैकेनिकल वेव वो आगे 2 टाइप की होती है, एक होती है हमारी ट्रांसफर वेव, एक होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो मैकेनिकल वेव वो आगे 2 टाइप की होती है, ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव।
अब हमें पढ़ना कि कौन सी होती है ट्रांसफर वेव, कौन सी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। बिल्कुल डायरेक्ट एग्जाम में आपको डेफिनेशन से ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि ट्रांसफर वेव है या फिर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब हमें स्टडी करनी है ट्रांसफर वेव की। तो ट्रांसफर वेव क्या होती है, इसके जो पार्टिकल होते हैं ना ट्रांसफर वेव के, वो जो वेव होते हैं उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे कि ये हमारी कोई वेव है, ये हमारी वेव है, और यहाँ पर जो पार्टिकल है वो इस वेव के, जो इस एनर्जी के क्या होते हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं। एनर्जी के बिल्कुल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये क्या हमारी ट्रांसफर वेव, ये क्या हमारी ट्रांसफर वेव। और दूसरा ये क्या करते, जो पार्टिकल होते हैं, जैसे आप लोगों ने क्या किया, एक पानी था उसके अंदर पत्थर फेंक दिया, तो ऐसी ऐसी वेव होएगी, ठीक है। वो क्या है, परपेंडिकुलर है, किसके, एनर्जी के। वो क्या है, परपेंडिकुलर होएगी। दूसरा खुद ट्रेवल करेगी, जो पार्टिकल है वो क्या करते हैं, खुद ट्रेवल करते हैं यहाँ पर, इसलिए इसका नाम क्या है, ट्रांसफर वेव। तो ये हमारी कोई वेव थी, ये हमारी कोई वेव थी जो ब्लैक ब्लैक दिख रही है, और ये पार्टिकल है, ये इसके क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। पार्टिकल है इसके क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसका एक तो एग्जांपल बताना है, वेव फॉर्म वाटर सरफेस, वाटर की जो सरफेस के ऊपर जो वेव बनती है वो कौन सी होती है, ट्रांसफर वेव। दूसरा, ये कहाँ ट्रेवल करती है, जो हमारी ट्रांसफर वेव होती है वो कहाँ ट्रेवल करती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसे ही तुमसे मतलब ऑप्शन मिलेंगे। तो ये सिर्फ ट्रेवल करती सॉलिड और लिक्विड में, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में क्या करती है, ट्रेवल करती है। ट्रांसफर वेव होती है, खुद पार्टिकल क्या करता है, आगे शिफ्ट होता रहता है। ओके, नेक्स्ट हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये कौन सी वेव है, पैरेलल वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम टू दी वेव डायरेक्शन। ये हमारी कोई वेव की डायरेक्शन थी, ठीक है, ये हमारी कोई वेव की डायरेक्शन है। यहाँ पर कोई पार्टिकल है जो आपस में क्या करते हैं, यहाँ पर पार्टिकल है वो आपस में क्या करते हैं, पैरेलल वाइब्रेशन करते हैं। पैरेलल वाइब्रेशन करते हैं मतलब क्या है, एक पार्टिकल है, जैसे अब मैं बोल रही हूँ, मेरे आगे एक पार्टिकल है, उसने वाइब्रेट किया, उसने उस एनर्जी को आगे शिफ्ट किया, उसने पार्टिकल ने वाइब्रेट किया, एनर्जी को आगे शिफ्ट किया, ऐसे ऐसे एनर्जी क्या होती रहती है, आगे शिफ्ट होती रहती है। पार्टिकल खुद क्या मूवमेंट नहीं करता, वो एनर्जी को ट्रांसफर करता है। यहाँ से पार्टिकल ने वाइब्रेशन किया, इसने एनर्जी को आगे वाले पार्टिकल पर पहुंचाया, इसने एनर्जी को आगे वाले पार्टिकल पर पहुंचाया। ये क्या हमारी लॉन्गिट्यूडनल है। जैसे हमारी जो साउंड वेव होती है ना, साउंड वेव, अब मैं बोल रही हूँ तो साउंड वेव है, तो मेरे आगे जो पार्टिकल है वो आपस में वाइब्रेट करेंगे, इसी वाइब्रेशन से ही आगे वाले तक को क्या होगी, आवाज पहुंचेगी। लेकिन यहाँ पर पार्टिकल खुद क्या कर रहा था, ट्रेवल कर रहा था। यहाँ पर पार्टिकल खुद ट्रेवल नहीं करता, सिर्फ वाइब्रेशन होती है, वेव के थ्रू वाइब्रेशन होती है, और ये पैरेलल होती है इस वेव के, देखो पैरेलल होती है, पैरेलल वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल मीडियम टू वेव डायरेक्शन, बिल्कुल वेव की डायरेक्शन में क्या होती है, पैरेलल होती है। ये क्या होती है, वेव से परपेंडिकुलर होती है, ये क्या होती है, पैरेलल होती है। फॉर एग्जाम्पल इसका जो एग्जांपल वो है हमारा साउंड वेव, इसका जो एग्जांपल वो हमारा है साउंड वेव। अब जो हमें पढ़ना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव कौन सी होती है, जो ट्रेवल कर जाती है वैक्यूम में। जैसे हमारी लाइट वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जितनी भी है ये सारी क्या करती है, वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर जाती है। ये डेफिनेशन याद रखनी है। अब जो हमारी नॉन मैकेनिकल वेव होती है, उससे अगर हमसे पूछे नॉन मैकेनिकल वेव की स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड अगर हमसे पूछे तो स्पीड क्या होती है इसकी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड पूछे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड, जो स्पीड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो किस में ज्यादा होती है, किस में कम। तो जो स्पीड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है, फिर एयर में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। ये बिल्कुल याद रखना है, ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना है कि स्पीड ऑफ मैग्नेटिक वेव है सबसे ज्यादा वैक्यूम में होती है, फिर एयर में होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर सॉलिड में होती है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सबसे ज्यादा वैक्यूम में होती है, फिर एयर में होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर सॉलिड में होती है। ये 2 पॉइंट तुम्हें यहाँ से याद होने चाहिए। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 × 10⁸, वैक्यूम, एयर, लिक्विड, सॉलिड। बार बार इसलिए बोलूं, इतनी बार रिपीट कर चुका है ये क्वेश्चन को। नेक्स्ट है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रो जो मैग्नेटिक वेव उसकी वेवलेंथ से
आज तक हर एक टीजीटी के अंदर ये वेवलेंथ से क्वेश्चन पूछ चुका है। पिछली बार एस्टेट में पूछा था 2023 में, उससे पहले केवीएस के अंदर पूछा था, दिल्ली के अंदर पूछ चुका। ये जो चार्ट है, इससे हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, हमें बतानी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी कौन सी। तो देखो ये हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल वेव, यूवी बोल सकते हो, अल्ट्रावायलेट बोल सकते हो, एक्सरे और गामा रे। ठीक है, ये सारी हमारे पास क्या है, वेव। अब जैसे जैसे हम इस वेव में इस साइड से नीचे से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तो जो हमारा लैम्डा की वैल्यू वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लैम्डा की वैल्यू क्या है, इंक्रीज होती जाती है। और लैम्डा और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अभी मैं बताऊंगी एक लॉ है, उससे मैं बताऊंगा फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। जैसे ही नीचे से ऊपर तक जाते हैं, मतलब गामा रे से रेडियो वेव की तरफ जाते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है। एक क्वेश्चन तो तुमसे ये पूछेगा, जैसे पूछ लेगा विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ऐसे चारों दे दिए, लैम्डा इंक्रीज डिक्रीज ऐसे पूछेगा, या फिर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज। तो नीचे से ऊपर जाते टाइम फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती जाती है, लैम्डा क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछेगा कि वैल्यू ही पूछ लेगा कि लैम्डा की वैल्यू कितनी है, क्योंकि वैल्यू ही पूछता हमेशा, या फिर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, तो हमें इनकी वैल्यू बिल्कुल याद रखनी है। यहां से अब हमें ये वेवलेंथ याद करनी है, बिल्कुल आप अपनी कॉपी पे 2 बार लिखोगे तो याद हो जाएगी। तो वेवलेंथ देखो, रेडियो वेव की जो वेवलेंथ है वो 10 की पावर 9 एंगस्ट्रॉम से भी कुछ ना कुछ ज्यादा होती है। अगर 10 की पावर 9 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा दे रखी तो वो हमारे पास क्या है, रेडियो वेव। एंगस्ट्रॉम को तुम नैनोमीटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। 10 एंगस्ट्रॉम 1 नैनोमीटर के इक्वल होता है। यहाँ से 1 एंगस्ट्रॉम अगर निकालोगे तो 1/10 नैनोमीटर, यानी कि नैनोमीटर पे कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड कर दो। 10 से क्या करो, एंगस्ट्रॉम को डिवाइड कर दो, तो यहां से तुम्हारी नैनोमीटर में भी आ जाएगी। क्या पता क्वेश्चन तुम्हारा नैनोमीटर में पूछ ले, इसलिए बता रही हूँ। दूसरा हमारा माइक्रोवेव होती है, वो किसके बीच में होती है, 10⁻⁶ से 10⁻⁹ एंगस्ट्रॉम के बीच में। 6 to 9 एंगस्ट्रॉम के बीच में तुम्हारी क्या होती है, माइक्रोवेव। 7000 से 7 नहीं आएगा, 6 आएगा। 7000 से 10⁻⁶ के बीच में क्या होती है तुम्हारी, इंफ्रारेड वेव। ठीक है, एंगस्ट्रॉम तुम साथ में लगा लेना। अब जो तुम्हारी विजिबल होती है वो किसके बीच में होती है, 4000 से 7000 के बीच में विजिबल होती है। 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में तुम्हारी कौन सी होती है, विजिबल लाइट होती है। तुम्हारी अल्ट्रावायलेट किसके बीच होती है, 10 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम। 10 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच में तुम्हारी क्या होती है, विजिबल। ठीक है, एक्सरे तुम्हारी 0.1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में, 0.1 से 10। और गामा रे छोटी होती है, 0.1 एंगस्ट्रॉम से भी क्या होती है, कुछ ना कुछ छोटी होती है। तो ये तुम्हें चार्ट है, बिल्कुल अच्छे से याद करना। 10 की पावर 9 से बड़ी हो तो तुम्हारी रेडियो, 6 से 9 के बीच में, 10 की पावर 6 से 9 के बीच होती है तुम्हारी माइक्रोवेव। 7000 से 10 की पावर 6 के बीच में है तो तुम्हारी इंफ्रारेड वेव। 4000 से 7000 के बीच में तो विजिबल। 10 से 4000 के बीच में तो अल्ट्रा विजिबल। 0.1 से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में तो एक्सरे, और इससे भी छोटी है 0.1 है तो तुम्हारी गामा रे। ठीक है, ये तुम्हारी है वेवलेंथ का चार्ट, जो तुम्हारा हमेशा पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। अब जो जैसे जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो इनके बीच में दे देता है। जैसे 5000 एंगस्ट्रॉम वो इस कहाँ लाई करेगा, तो 5000 देखो यहाँ पर विजिबल में लाई करेगा। ठीक, अगर तुमसे ऐसे दे दे कि 3000 कहाँ लाई करेगा, 3000 एंगस्ट्रॉम तुम्हारी अल्ट्रा विजिबल में लाई करेगा। ऐसा तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन तुमसे एस्टेट में पूछा गया था। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो किस किस के बीच में फ्रीक्वेंसी है, जो तुम्हारी रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी वो किसके बीच में है, उसकी रेंज किसके बीच में है, ये हमें यहाँ पर पता करना है। जो फ्रीक्वेंसी है, सबसे पहले जो रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। ऊपर से नीचे से ऊपर तक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। तो फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक तुम्हारी रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी होती है। 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक तुम्हारी रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी होती है। 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक तुम्हारी किसकी होती है, माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी होती है। 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज तक तुम्हारी किसी इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी होती है। 400 टेराहर्ट्ज से 800 टेराहर्ट्ज तुम्हारी विजिबल की होती है। 10 की पावर 15 हर्ट्ज से 10 की पावर 17 तुम्हारी
अल्ट्रा विजिबल की होती है, ठीक है। और तुम्हारी 10 की पावर 7 से 10 की पावर 20 तुम्हारी एक्सरे की होती है। 10 की पावर 20 से 10 की पावर 24 तुम्हारी किसकी होती है, गामा रे की। इनको अच्छे से रट लो, याद कर लो, कैसे भी करो, 2 बार लिखो, 4 बार लिखो, यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब जो तुम्हारी विजिबल लाइट होती है ना, तुम्हारी विजिबल लाइट ये 7 कलर की होती है। अभी हम डिस्कस कर चुके, 7 कलर होते हैं इसमें, विबग्योर के नाम से है, विबग्योर के नाम से है तुम्हारा 7 कलर। अब जो तुम्हारा रेड की जो तुम्हारी क्या होती है, वेवलेंथ होती है ना रेड कलर की, तो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है, 750 नैनोमीटर या फिर 800 नैनोमीटर भी मिल सकता है। ऊपर नीचे 750 ही मिलेगा मतलब वैसे तो, लेकिन 800 तक भी मतलब मिल सकता तुम्हें। यहाँ पर जो तुम्हारा वोयलेट कलर होता है ना, वोयलेट, वो किस रेंज में, 380 नैनोमीटर या फिर अप्रोक्स 400 नैनोमीटर भी बोल सकते हो। तो ये तुम्हारी रेड की वेवलेंथ होती है, ये तुम्हारी किसकी होती है, वोयलेट की। नीचे से ऊपर तक गए तो जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तभी तो जो रेड कलर होता है वो फास्टर होता है और वोयलेट कलर होता है वो स्लोएस्ट होता है, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा है, इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है, कम है। तो यहाँ पर रेड कलर की वेवलेंथ भी पूछी जा चुकी है, वोयलेट कलर की भी ऐसा भी पूछा गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे विबग्योर है VIBGYOR, वी से लेकर आर तक वेवलेंथ डिक्रीज होती है या फिर इंक्रीज होती है, ऐसे भी पूछा गया है। या फिर हमसे वेवलेंथ डायरेक्ट भी पूछ सकता है, वी की कितनी है और इसकी कितनी है, ठीक है। यहाँ से इतना क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब आगे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास विंस डिस्प्लेसमेंट लो। इसने हमें क्या बताया था कि जो हमारे पास अगर हम किसी भी ब्लैक बॉडी का अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, किसी भी ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो जो हमारी वेवलेंथ होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यानी कि जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो ये कौन सा लॉ है, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। डायरेक्टली पूछा जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया किसी भी ब्लैक बॉडी का, तो जो वेवलेंथ है एट विच एमिट रेडिएशन, जो रेडिएशन को एमिट करती है, मोस्ट इंटेंसली डिक्रीज हो जाती है। तो वेवलेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये हमारा क्या है, मीन डिस्प्लेसमेंट लॉ है कि जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। यानी कि वेवलेंथ डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। अगर हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वेवलेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, वेवलेंथ और टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर को मैं इस साइड लेके जाऊं तो वेवलेंथ इंटू टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वेवलेंथ इंटू टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ऑप्शन में तुम्हें ये भी मिल सकता है कि इस डिस्प्लेसमेंट लो बताओ, लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर मतलब ऐसे भी मिल सकता है लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कैसे भी तुम्हें मिल सकता है। ये क्या हमारा विंस डिस्प्लेसमेंट लो है। अब इससे जो विंस डायग्राम है इसी के ऊपर 2-3 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जब भी हम मेटल को स्टार्ट करते हैं गर्म करना, हीट करना, किसी भी मेटल को स्टार्ट करते हैं तो पहले कौन सा कलर अपीयर होता है, ब्लू कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी मेटल को स्टार्ट करते हैं हीट करना, तो एकदम से हम टेम्परेचर को 1000 डिग्री सेल्सियस तक तो नहीं पहुंचा सकते। एकदम हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, धीरे धीरे इंक्रीज करते रहते हैं। तो स्टार्टिंग में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ता जाता है। जब टेम्परेचर कम होता है तब कौन सा कलर हमें दिखता है, तो हमें एक चीज का पता है कि टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका टेम्परेचर कम। तो कम टेम्परेचर पे जो ज्यादा वेवलेंथ, जिसके कलर की ज्यादा वेवलेंथ है वो अपीयर होएगा। तो सबसे पहले जब भी हमने टेम्परेचर को देना स्टार्ट किया मेटल को, तो कौन सा कलर अपीयर हुआ, रेड कलर। कौन सा अपीयर हुआ, रेड कलर, क्योंकि जो इसकी वेवलेंथ थी वो सबसे ज्यादा है। रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है, अप्रोक्सीमेट 780 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में ये कलर अपीयर हुआ, उसके बाद हमारे पास येलो कलर अपीयर हुआ, उसके बाद हमारे पास ब्लू कलर अपीयर हुआ। तो ये क्वेश्चन तुमसे बार बार पूछता है कि जब भी मेटल को हीट करते हैं तो पहले कौन सा कलर दिखता है, तो सबसे पहले रेड कलर अपीयर होता है, उसके बाद येलो होता है, उसके बाद हमारा ब्लू होता है। नेक्स्ट है टू मेजर हाई टेम्परेचर। अगर हमने किसी हाई टेम्परेचर को मेजर करना हो तब हम क्या यूज करते हैं, तो पायरोमीटर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, तुमसे 4 ऑप्शन देगा कि पायरोमीटर, बायोमीटर, ऐसे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। जब भी हमने हाई टेम्परेचर को मेजर करना है तो पायरोमीटर का यूज किया जाता है। अब अगर हमसे पूछे जो स्टार है उसका जो कलर है, जो स्टार का जो कलर है वो किसको शो करता है, तो वो टेम्परेचर और एनर्जी को शो करता है। स्टार का जो कलर है वो
किसको शो करता है, टेम्परेचर और एनर्जी का। अब जो सन है, सन की जो आउटर सरफेस का जो अगर हमसे टेम्परेचर पूछे, सन की जो आउटर सरफेस का जो टेम्परेचर है वो किसके इक्वल है, 6000 केल्विन के इक्वल है, 6000 केल्विन के। अगर इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ से 270 सेल्सियस में भी तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, सन की जो आउटर सरफेस है उसका क्या है, टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर को किससे नापते हैं, पायरोमीटर से, स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉमन क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। अब जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हमारी, उसकी प्रॉपर्टी है, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ प्रॉपर्टी है जो डायरेक्ट एग्जाम में आती है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंफ्रारेड से। इंफ्रारेड से देखो, इंफ्रारेड को क्या बोलते हैं, हीट वेव। क्वेश्चन आएगा हीट वेव किसको बोलते हैं, इंफ्रा को, विजिबल को, यूवी को, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो हीट वेव किसको बोलते हैं, इंफ्रारेड को। इसको किस रिमोट वगैरह में भी यूज किया जाता है, नाइट के विजन में भी यूज किया जाता है। क्यों विजन में यूज किया जाता है, क्योंकि जो इंफ्रारेड होती है ना वो बहुत कम स्कैटर्ड करती है, लाइट को बहुत कम स्कैटर्ड करती है। तो जब लाइट होती है तो उसके अंदर इसका यूज किया जाता है, फोटोग्राफी वगैरह के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, ये इसका जो प्रिज्म है, इसका जो स्पेक्ट्रा मिलता है हमें रॉक साल्ट प्रिज्म से ही इसका क्या मिलता है, जैसे NaCl है, रॉक साल्ट क्या है, NaCl। तो जो रॉक साल्ट प्रिज्म ही यूज किया जाता है इसके स्पेक्ट्रा के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पूछेगा कि इंफ्रारेड के स्पेक्ट्रा के लिए ग्लास यूज किया जाता है, रॉक साल्ट यूज किया जाता है, क्वार्ट्ज यूज किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा। तो रॉक साल्ट प्रिज्म यूज किया जाता है इंफ्रारेड के लिए। नेक्स्ट हमारे पास अल्ट्रावायलेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट है, इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है बहुत ज्यादा हाई होती है। और ये इसने क्या किया था, मतलब इसको हमें पता कैसे चला कि इसने सिल्वर क्लोराइड के सोल्यूशन को है चेंज कर दिया। सिल्वर क्लोराइड का जो सोल्यूशन था उसके कलर है उसको चेंज कर दिया किसने, अल्ट्रावायलेट में। हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है इसके पास। अब जो हमारे पास अल्ट्रावायलेट होता है वो उसकी 3 फॉर्म में प्रेजेंट है, वो UVA, UVB, UVC, ठीक है। जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो अल्ट्रावायलेट होता है वो 3 फॉर्म में है, UVA, UVB, UVC। और ये क्या है, जो अल्ट्रावायलेट है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है अपनी स्किन के लिए। तो जहां पर जो ये UVC है ना, ये UVC अल्ट्रावायलेट से, ये क्या है, ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। अल्ट्रावायलेट की जो ये UVC किरणें होती है ये सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, लेकिन इसको जो ओजोन लेयर है वो कंप्लीटली अब्जॉर्ब कर लेती है, अर्थ तक इसको पहुंचने नहीं देती। तो ये जो कंप्लीटली अब्जॉर्ब हो जाता है, पर सबसे ज्यादा डेंजरस भी UVC ही है, ठीक है। अब जो ये अल्ट्रावायलेट ए है, जो अल्ट्रावायलेट ए है ये क्या है, ये जो अपनी बॉडी के अंदर जो फैट प्रेजेंट है उसके साथ मिलकर अल्ट्रावायलेट ए है और अपनी बॉडी में जो फैट है वो दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, विटामिन डी। क्या बनाते हैं, विटामिन डी। तभी बोलते हैं कि धूप में बैठने से हमें विटामिन डी मिलता है। कैसे मिलता हो, जो अपनी बॉडी के अंदर जो हमारे फैट है प्लस जो अल्ट्रावायलेट रे जो ऊपर से आई है उनके साथ मिलकर क्या बनता है, विटामिन डी बनता है। क्या बनता है, अब तुमसे क्या पूछेगा कि जो विटामिन डी है वो इनमें से कौन बनाता है, तो वो कौन बनाता है, अल्ट्रावायलेट ए। इतना समझ में आ गया अल्ट्रावायलेट के बारे में। अब इसके अल्ट्रावायलेट रे है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसकी प्रॉपर्टी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए, इसके स्पेक्ट्रा के लिए क्वार्ट्ज प्रिज्म यूज किया जाता है। बिल्कुल आप स्टार लगा लो, क्वार्ट्ज प्रिज्म यूज किया जाता है। सिंपल अगर हमने ग्लास ले लिया तो वो इससे इसका प्रिज्म नहीं आएगा, तो इसके लिए क्या क्वार्ट्ज प्रिज्म हमने लिया है, उसी से इसका स्पेक्ट्रा आएगा। ये वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी, और इन फोरेंसिक लैब में जो हिडन राइटिंग जो मतलब दिखाई नहीं देते, तुम्हें पता होगा फोरेंसिक लैब में रीड करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब जो अक्सर दिखाई नहीं देते उनको रीड करने के लिए भी इसी का यूज किया जाता है। तो ये 2 प्रॉपर्टी है, क्वार्ट्ज प्रिज्म इसका यूज किया जाता है। कितने टाइप की होती है, UVA, UVB, UVC। UVA होती है जो विटामिन डी के मतलब विटामिन डी को शरीर के अंदर बनाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जनरल साइंस के भी क्वेश्चन इसी के अंदर से पूछे जाते हैं कि वर्ल्ड ओजोन डे वो कब बनाया जाता है, तो वो 16 सितंबर को बनाया जाता है। अर्थ डे 22 अप्रैल को। जैसे तुम्हारा CET के अंदर जनरल साइंस आती है, वैसे ही कई बार एब्स्ट्रैक्ट में या फिर TGT साइंस के अंदर भी जनरल क्वेश्चन भी डाल देता है कि ये कौन सा डे है, ये कौन सा डे, ऐसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को, अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखो एक्सरे,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे हम एक्सरे की। तो एक्सरे काम करता है स्टडी ऑफ एटॉमिक क्रिस्टल। एटॉमिक क्रिस्टल की स्टडी के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे अब तुम्हारा NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है, उसके अंदर नीचे वाली लेयर Na की होती है, फिर Cl की होती है। मतलब ऐसे हम जैसे सॉलिड स्टेट में NaCl के स्ट्रक्चर को करते हैं, तो उसकी स्टडी के लिए किसका यूज किया जाता है? एक्सरे का। किसका यूज किया जाता है? एक्सरे का। तो स्टडी ऑफ एटॉमिक क्रिस्टल के लिए एक्सरे का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास विजिबल। नेक्स्ट हमारे पास विजिबल, जॉन रिटर ने इसकी क्या की थी? डिस्कवरी की थी। इसमें क्या कॉम्बिनेशन है 7 कलर का, सभी को पता, जो विजिबल लाइट होती है कॉम्बिनेशन है 7 कलर का, विबग्योर से मैं बता चुकी हूँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो विजिबल लाइट का यूज हम लेजर में करते हैं, लेजर में करते हैं, पर हमसे लेजर की फुल फॉर्म पूछी जाती है। पता नहीं इतने पेपरों में पूछ चुका, SSC में, NDA में, इतने पेपरों में पूछ चुका कि लेजर की फुल फॉर्म बताओ, और यहाँ पर जो स्टिमुलेटेड है इसको चेंज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, लाइट एम्प्लीफिकेशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन लेजर की फुल फॉर्म होती है। यहाँ पर स्टिमुलेटेड है, इसकी जगह कुछ कुछ अलग अलग चीजें दे देता है। स्टिमुलेटेड आएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब क्वेश्चन सेकंड ये पूछता है कि ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, जो लेजर वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन पे ये क्या करता है? काम करता है। स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन वो क्या है? इसका प्रिंसिपल है लेजर का। अब जो ये लेजर है ये क्या है? मोनोक्रोमेटेड लाइट है। लेजर कैसी लाइट है? मोनोक्रोमेटेड। क्वेश्चन पूछा लेजर कैसी है? मोनोक्रोमेटेड, डाइक्रोमेटेड, तो ये कैसी है? मोनोक्रोमेटेड। ये जो ये वाला क्वेश्चन है ये बता नहीं सकती मैं कितने एग्जाम में लेजर की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना एक बार। अब माइक्रोवेव, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करेंगे माइक्रोवेव की। जो ओवन वगैरह बनाते हो तुम, खाना बनाते हो, उसके लिए माइक्रोवेव यूज किया जाता है। मोबाइल में, वाईफाई में, ब्लूटूथ में किसका यूज किया जाता है? माइक्रोवेव का। किसका यूज किया जाता है? माइक्रोवेव का। नेक्स्ट हमारे पास गामा रे। नेक्स्ट हमारे पास गामा रे। तो गामा रे क्या है? न्यूक्लियर स्टडी में इसका यूज किया जाता है, और इसकी भी जो पेनिट्रेशन पावर है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। न्यूक्लियर स्टडी में इसका यूज किया जाता है गामा रे का। उसके बाद है बच्चों हमारे पास रेडियो वेव। उसके बाद हमारे पास रेडियो वेव। रेडियो में, टीवी में इसका यूज किया जाता है। मेन है राडार के अंदर इसका यूज किया जाता है। राडार के अंदर यूज किया जाता है। राडार क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसके अंदर इसका यूज किया जाता है। राडार के अंदर रेडियो वेव का यूज किया जाता है। R से राडार, R से रेडियो, ये तो तुम अच्छे से मतलब ये ऐसे याद हो जाएगा। सैटेलाइट के अंदर भी रेडियो वेव का यूज किया जाता है, ठीक है। एक्सरे। एक्सरे, एक्सरे का यूज एक तो यहाँ पर स्टडी ऑफ एटॉमिक क्रिस्टल के लिए किया जाता है। उसके बाद 3 और यहाँ पर एक्सरे के क्या है? यूजेस है। रेडियोग्राफी में एक्सरे का यूज किया जाता है। स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, मॉलिक्यूल्स की जो इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर होती है उसके लिए किसका यूज किया जाता है? एक्सरे का। और सिटी स्कैन तो तुम सबको पता है कि एक्सरे ही यूज किया जाता है सिटी स्कैन में। तो ये हमारी जो सारी क्या थी इनकी प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जहां से भी क्वेश्चन बनता है सारी चीजें मैंने यहाँ पर कवर करवा दी, कुछ भी नहीं छोड़ा। इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। अगर आप सीईटी का एग्जाम दे रहे हो वहां पे भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल साइंस पूछी जाती है और जनरल साइंस में ये डे वगैरह और ये सारी चीजें पूछ लेता है, और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में काफी पूछता। चाहे आप कोई भी एग्जाम दो साइंस का, यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म बनते हैं तुम्हारे। बहुत इजी है, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बिल्कुल पूरी कोशिश की कि कुछ भी यहाँ से ना छूटे, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।